झारखंड की रहने वाली स्नेहलता चौधरी जी भी ऐसी ही थी जिन्होंने ईश्वर बनकर दूसरों को जिंदगी दी। 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी जी अपना हार्ट, किडनी और लीवर दान करके गई। आज मन की बात में उनके बेटे भाई अभिजीत चौधरी जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे सुनते हैं। अभिजीत जी नमस्कार। प्रणाम सर। अभिजीत जी, आप एक ऐसी माँ के बेटे हैं जिसने आपको जन्म देकर एक प्रकार से जीवन तो दिया ही, लेकिन और जो अपनी मृत्यु के बाद भी आपकी माता जी कई लोगों को जीवन दे करके गई। एक पुत्र के नाते अभिजीत आप जरूर गर्व अनुभव करते होंगे। हाँ जी सर। आप अपनी माता जी के बारे में जरा बताइए, किन परिस्थितियों में ऑर्गन डोनेशन का फैसला लिया गया? मेरी माता जी सरायकेला बोल के एक छोटा सा गांव है झारखंड में, वहाँ पे मेरे मम्मी पापा दोनों रहते हैं। ये पिछले 25 साल से लगातार मॉर्निंग वॉक करती थी और अपने हैबिट के अनुसार सुबह 4 बजे अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उस समय एक मोटरसाइकिल वाले ने इनको पीछे से धक्का मारा और वो उसी समय गिर गई, जिससे उनको सर पे बहुत ज्यादा चोट लगा। तुरंत हम लोगों ने उनको सदर अस्पताल सरायकेला ले गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने उनकी मरहम पट्टी की, पर खून बहुत निकल रहा था और उनको कोई सेंस नहीं था। तुरंत हम लोगों ने उनको टाटा मेन हॉस्पिटल लेके चले गए। वहाँ उनकी सर्जरी हुई। 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि वहाँ पे चांसेस बहुत कम है। फिर हमने उनको एयरलिफ्ट करके एम्स दिल्ली लेके आए हम लोग। यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई तकरीबन 7-8 दिन। उसके बाद पोजीशन ठीक था। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर काफी गिर गया। उसके बाद पता चला उनकी ब्रेन डेथ हो गई है। तब फिर डॉक्टर साहब हमें प्रोटोकॉल के हिसाब ब्रीफ कर रहे थे ऑर्गन डोनेशन के बारे में। हम अपने पिताजी को शायद ये नहीं बता पाते कि ऑर्गन डोनेशन टाइप का भी कोई चीज होता है, क्योंकि हमें लगा वो उस बात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो उनके दिमाग से हम ये निकालना चाहते थे कि ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे हमने उनको बोला कि ऑर्गन डोनेशन की बातें चल रही है, तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये मम्मी का बहुत मन था और हमें ये करना है। हम काफी निराश थे उस समय तक, जब तक हमें ये पता चला था कि मम्मी नहीं बच सकेगी। पर जैसे ही ये ऑर्गन डोनेशन वाला डिस्कशन चालू हुआ, वो निराशा एक बहुत ही पॉजिटिव साइड चला गया और हम काफी अच्छे, एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ गए। उसको करते करते फिर हम लोग रात में 8 बजे काउंसलिंग हुई। दूसरे दिन हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया। इसमें मम्मी का एक सोच बहुत बड़ा था कि पहले वो काफी नेत्रदान और इन चीजों में, सोशल एक्टिविटीज में ये बहुत एक्टिव थी। शायद यही सोच को लेकर के ये इतना बड़ा चीज हम लोग कर पाए। और मेरे पिताजी का जो डिसीजन मेकिंग था इस चीज के बारे में, इस कारण से ये चीज हो पाया। कितने लोगों को काम आया अंग? इनका हार्ट, 2 किडनी, लिवर और दोनों आंख, ये डोनेशन हुआ था। तो 4 लोगों की जान और 2 जनों को आंख मिला है। अभिजीत जी, आपके पिताजी और माताजी दोनों नमन के अधिकारी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आपके पिताजी ने इतने बड़े निर्णय में आप परिवारजनों का नेतृत्व किया, ये वाकई बहुत ही प्रेरक है। और मैं मानता हूँ कि माँ तो माँ ही होती है, माँ एक अपने आप में प्रेरणा भी होती है, लेकिन माँ जो परंपराएं छोड़ करके जाती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। अंगदान के लिए आपकी माता जी की प्रेरणा आज पूरे देश तक पहुंच रही है। मैं आपके इस पवित्र कार्य और महान कार्य के लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभिजीत जी धन्यवाद जी, और आपके पिताजी को हमारे प्रणाम जरूर कह देना। जरूर जरूर, थैंक यू। साथियों, 39 दिन की अबाबत कौर हो या 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी, इनके जैसे दानवीर हमें जीवन का महत्व समझाकर जाते हैं। हमारे देश में आज बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद है जो स्वस्थ जीवन की आशा में किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। इस दिशा में राज्यों की डोमिसाइल की शर्त को हटाने का निर्णय भी लिया गया है। यानी अब देश के किसी भी राज्य में जाकर मरीज ऑर्गन प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करवा पाएगा। सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है। इन प्रयासों के बीच मेरा
देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए। आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है। इसी महीने प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश के लिए एक और उपलब्धि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट बहन ज्योतिर्मयी मोहंती जी ने भी हासिल की है। ज्योतिर्मयी जी को केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में IUPAC का विशेष अवार्ड मिला है। इस वर्ष की शुरुआत में ही भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा। अगर आप राजनीति की ओर देखेंगे तो एक नई शुरुआत नागालैंड में हुई है। नागालैंड में 75 वर्षों में पहली बार 2 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। इनमें से एक को नागालैंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। यानी राज्य के लोगों को पहली बार एक महिला मंत्री भी मिली है।